एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं। मैं अच्छे काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में हर समय गंदे विचार, काम, वासना और क्रोध चलता रहता है। मैं खुद को अपराधी महसूस करता हूं। क्या मैं कभी इन गंदे विचारों से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध की कहानी। दो राहगीर और स्त्री। दो भिक्षु एक यात्रा पर थे। रास्ते में एक नदी पड़ी जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। नियम के अनुसार उन भिक्षुओं को किसी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बड़े भिक्षु को उस पर दया आ गई। उसने युवती को अपने कंधे पर बिठाया, नदी पार कराई और दूसरी तरफ उतार दिया। इसके बाद दोनों भिक्षु आगे बढ़ गए। कई घंटों तक चलने के बाद छोटा भिक्षु चुप नहीं रह पाया। उसने छिड़कर कहा, भैया, आपने नियम तो था, आपने उस सुंदर स्त्री को छुआ और उसे कंधे पर बिठाया। क्या आपके मन में गंदे विचार नहीं आए? बड़े भिक्षु ने शांति से जवाब दिया, मेरे भाई, मैंने तो उस स्त्री को घंटों पहले उसी नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने मन के कंधे पर बिठाए हुए हो। कहानी की सीख। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने उस युवक को समझाया कि मन में विचार आना समस्या नहीं है, समस्या उन्हें पका कर रखना है। विचार मेहमान की तरह हैं। जैसे सड़क पर चलते हुए आपको बहुत से लोग दिखते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो वे अपने आप आगे बह जाएंगे। दोष बोध, गिल्ट छोड़ें। जब आप सोचते हैं कि मेरे मन में गंदा विचार क्यों आया, तो आप उस विचार को और ज्यादा ताकत दे देते हैं। बस यह कहें, यह विचार आया है, यह मैं नहीं हूं। दृष्टा ऑब्जर्वर बने। बुद्ध ने कहा, जैसे एक पहरेदार महल के दरवाजे पर खसा रहता है और सिर्फ देखता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, वैसे ही अपने मन के दरवाजे पर खाए हो जाओ। विचार को आने दो और जाने दो, उसे रोको मत और उसके पीछे भागो मत। उपदेश का सार। मन को साफ करने का कोई जादुई तरीका नहीं है, बस जागरूक अवेयर हो जाइए। जैसे ही आप जागरूक होते हैं कि यह विचार गलत है, वह विचार कमजोर पड़ने लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।